ओम शांति। आज बाबा के 7 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। कल हम सब ने बाबा की याद से अपनी याद की लकीर को, पवित्रता की लकीर को, सेवा की लकीर को देखा और इस बात को अच्छे से अंडरलाइन किया कि हमें बुद्धि से सहारा एक बाप को बनाना है, स्नेही सहयोगी सबका बन के रहना है। बुद्धि से सहारा एक बाबा को बनाना है, बाबा की ही कंपनी में रहना है, बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है। साथ साथ स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति ये सेवा में सफलता का आधार है। निर्विघ्न सेवाधारी को बाबा ने विशेष सेवाधारी कहा। वो सेवाधारी जो कोई भी सेवा में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं करता, विघ्नकारी को भी अनुभवी बनने का साधन मानता है, उसको बाबा ने निर्विघ्न सेवाधारी कहा। आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने बहुत ही स्पेशल बातें कही जो हमारी व्यवहार कुशलता के लिए हैं। जिसमें सबसे पहली बात बाबा ने कही कि जिस बात में आपका दिल खाता है वो काम कभी नहीं करना। मान लीजिए आपने किसी को कड़वा बोला, क्रोध किया, किसी की चीज़ को बिना पूछे उठाया, तो ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दिल खाती रहती है। अंदर कॉन्शियस बार बार हमें आवाज़ देती है कि अच्छा नहीं किया। बाबा ने कहा ऐसे काम नहीं करना जिससे दिल खाती हो, जिससे विकर्मों का खाता बने। फिर बाबा ने कहा स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है। अगर अपनी स्थिति को एकरस बनाना है तो उसका बहुत सुंदर शस्त्र है कि जो बीता सो ड्रामा। पास्ट की बातों का चिंतन नहीं करना, एक सेकंड में बात को छोड़ देना है। अपने आप से पूछ लेंगे कि कोई भी बात हो जाती है हम उसको कितनी देर में छोड़ते हैं। अब कोई तो 1 मिनट में छोड़ता है, कोई 1 घंटे में छोड़ता है, कोई 1 दिन में छोड़ता है, कोई 7 दिन में, और किसी किसी को तो वर्षों लग जाते हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी वो हैं जो विदिन सेकंड बातों को छोड़ दें। बातें तो आएंगी लेकिन उनको फुल स्टॉप लगाना है। फिर बाबा ने कहा क्या बाबा के बहुत सिक्की लद्धे बच्चे हो। सिक्की लद्धे मतलब बहुत लंबे काल के बाद मिले हो, 5000 वर्ष के बाद मिले हो, इसलिए आप बाबा के सिक्की लद्धे बच्चे हो। कोई भी निर्णय करना है तो साक्षी स्थिति में स्थित रहना है, डिटैच होकर के कोई भी बात को सोचना है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर गुणमाला पहनाई कि गुणवान बनने का एक ही रास्ता है, बाबा के गुणों का चिंतन करना और सबके गुणों को देखना। जो जितना गुणों को देखते हैं उतना गुणवान बन जाते हैं। कमियों को देखते हैं तो कमियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाबा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लदे हो। बाबा से बहुत समय के बाद मिले हो, 5000 वर्ष के बाद मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लदे हो। क्वेश्चन है अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है। सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना ही है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट की बातों का चिंतन नहीं करो। जो बीता सो फुल स्टॉप। बीती बातों से केवल शिक्षा लेनी है। इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया, पाठ सीखो और आगे चलो तो स्थिति एकरस रहेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? क्या नाम है रूहानी बाप का? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है।
सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते, सत्संग ढेर हैं। ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है, जो सत्य बाप राजयोग सिखा के हमें सतयुग में ले जाते हैं। ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है, जो सत्य बाप हमें राजयोग सिखाकर सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। पूरा चक्र बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बैठ समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। सृष्टि चक्र वाला चित्र है ना, जिसमें सभी युगों का वर्णन है, वो बाबा कहते सामने रखा हो चित्र, उसके सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। करेंगे अभ्यास कुछ सेकंड के लिए। मस्तक में विराजमान मैं एक दिव्य आत्मा हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। तीन सेकंड के लिए मस्तक के बिंदु पर केंद्रित हो जाएं और ये प्रकाश पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। बाबा ने कहा सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। आपकी बुद्धि में कोई देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। जो विदेही है वही हमारा टीचर है, गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने ढेर बनाए। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें बाबा ने स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र लगाना है, अब जाना है अपने घर। जानते हो तुम सिक्की लद्दे बच्चे हो। कितना प्यार झलकता है जब बाबा कहते तुम मेरे सिक्की लद्दे बच्चे हो। बहुत लंबे समय के बाद मिले हो। सिक्की लद्दे उनको कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे जानते हो ये वही बाबा है जिसने 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अब फिर से बाबा आकर मिले हैं, जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए मिले हैं। यहाँ बाबा रियलाइज कराते, इसमें आत्मा के 84 जन्मों का रियलाइजेशन हो जाता है। ये सब बाबा समझाते हैं। जैसे 5,000 वर्ष पहले समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल सरताज बनाने के लिए, फिर से मनुष्य को देव बनाने के लिए। जो कंगाल बन गए उन्हें सरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए। जिन्होंने नहीं लिए वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो ज्ञान समझेंगी, मुरली सुनेंगी, खान पान की शुद्धि को अपनाएंगी, क्योंकि वो देवकुल की आत्माएं हैं। और कोई कोई बिल्कुल नहीं मानेंगे, समझो वो देवकुल के नहीं हैं। नंबरवार होते हैं।
अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ नहीं बैठेंगे। बाबा कहते रहना तो सबको अपने घर परिवार में है, अपना कारोबार भी करना है, सबको यहाँ थोड़ी बैठ जाना है। रिफ्रेश होने के लिए आएंगे जिन्हें बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। थोड़ा भी किया है पुरुषार्थ तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आत्मा सतयुग में जरूर जाएगी। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा के बिना विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा को याद किए बिना पापों का बोझ उतरेगा नहीं। ये घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले उन्हें समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये बाबा कहते मन मना भव, मुझ बाप को याद करो। किसी की स्तुति नहीं करनी। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझो। कोई भी देहधारी याद ना आए, बाबा याद आए। किसी देहधारी की स्तुति नहीं, जो विदेही है उसकी स्तुति करनी है। गुणों का सागर शिव बाबा है, हमें उनके ही गुणों का वर्णन करना है। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। बाबा जो जो पढ़ाते हैं ये बातें रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच पहले पहले अलफ ही समझाना पड़े, ये पक्का नहीं किया तो बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते बात तो राइट है, कोई कहते ये समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। ऐसा क्या करें कि मनुष्यों को समझ में आ जाए कि शिव ही ज्ञान सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तभी उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता ये बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहते हैं। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहते हैं। ज़रूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अब कलयुग है या संगम युग है या सतयुग है, क्या है, अब कौन सा युग चल रहा है? बाबा सृष्टि चक्र पे समझा रहे हैं आज, तो बाबा कहते इस पे अच्छे से समझाओ कौन सा युग चल रहा है, कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इनके चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उनके महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ा ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। यहाँ बाबा कहते प्रेसिडेंट का इतना बड़ा है तो देवी देवताओं के महल कितने बड़े होंगे, बहुत जगह होगी। वहाँ डरने की कोई बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वो है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते ही नहीं, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी। सतयुग में बगीचे बहुत अच्छे होंगे, नेचुरल खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं, तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, आत्मा को स्वर्ग याद आता है। तुम बच्चों को रियलाइज़ होता क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, सतयुग में क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक के जाएंगे क्या? बाबा पूछ रहे स्वर्ग में कैसे जाएंगे, क्या रस्सी से लटक के जाएंगे? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब तुम देवता बन रहे हो, दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ा ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। जिन्हें बंधन होते हैं, बाबा कहते घर बैठे कितनी उनको उछल आती है। अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है।
समझते हैं बाबा हमें ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आता है। संगम युग पर सारी चीजें सामने आएंगी। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, कोई ज्ञान की महिमा करेगा, कोई उल्टी बातें भी करेगा। हमें परेशान नहीं होना। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। जो सेकंड पास हुआ उसका चिंतन नहीं करना। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था। उन दिन अखबारों में उल्टा सुल्टा काफ़ी निकला। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, फिर पुरुषार्थ किया जाता। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। अब बाबा उसमें भी पॉजिटिव बात बता रहे हैं कि हंगामे कितने भी हुए, न्यूज़पेपर में उल्टा सुल्टा भी डला, फिर भी लोग ये तो समझ गए कि ब्रह्मा कुमारी कुछ हैं, नाम तो हो गया। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड के बाद ख्याल में आता, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंदा गया। कल्प पहले भी ऐसे हुई थी, पास्ट हो गई। कोई भूल हो जाए रियलाइज करके, पाठ सीख के जल्दी से छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना। फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते। तुम्हें समझाया जाता घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं, ये कर्म अच्छा नहीं, दिल खाती होगी हमसे खराब काम हुआ। खराब काम की निशानी क्या है? अंदर ही अंदर दिल खाती रहती है कि हमसे ये काम अच्छा नहीं हुआ। बाबा समझाने देते ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा, मना की जाती है। बाबा बता देते हैं कि ये काम नहीं करना। बिना पूछे किसी की चीज को उठाया उसे चोरी कहते हैं। किसी की भी चीज को बिना आज्ञा के उठा लिया, यूज कर लिया, उसे चोरी कहते हैं। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया, वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते। वहाँ तो शेर बकरी आपस में खीरखंड रहते हैं। लून पानी और खीरखंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहती हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी हैं। बाप बच्चा भी लून पानी। यहाँ तक कि बाप और बच्चे के संबंध में भी मधुरता नहीं है। काम महाशत्रु है। काम खटारी चला एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते अब तुम मददगार बने हो। खुदा जब आता है तो तुम खुदा के खिदमतगार बनते हो। खुदाई खिदमतगार। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखा रहे हैं, क्योंकि रूह तमो प्रधान हो गई। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। आर्टिफिशियल योग बहुत हो गए, इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा कहना बिल्कुल ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, ये कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वही दूसरों को समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसी की बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, ये बात याद रहे तो पूरा ही ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंध याद रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें याद करना है बाप को, सबका सदगति दाता, राजयोग सिखाने वाला एक बाप है। इसलिए बाबा कहते शिव बाबा की जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उन्हें रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। जो ब्राह्मण हैं उन्हें रच्यता और रचना का सारा ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा?
नोट करेंगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत खीरखंड होके रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी। बुद्धि में रहे हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। आज का विशेष वरदान गुणवान बनने के लिए सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वो विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सबके गुणों को देखो, बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। सबके गुणों को देखो, बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सबके गले में पड़ी हुई हो। जो जितना बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। सरल शब्दों में सबके गुणों को देखते भी हमें गुणों का सागर बाबा याद रहे, उसके एक एक गुण को हंस बुद्धि बन स्वयं में धारण करना है ताकि गुणमाला बढ़ती ही जाए। इसलिए यादगार में शक्तियों के गले में बड़ी बड़ी माला दिखाते हैं। ये गुण माला है। उसके लिए हमें सबके गुणों को देखते भी गुणों का सागर वो सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज हम गुणमाला पहनकर रखेंगे। हर बार बाबा का एक नया गुण मन में याद करेंगे और उससे अनुभव में लाएंगे। ओम शांति। अभी 5 दिसंबर को बाबा मिलन हुआ। बहुत अच्छी मुरली चली। उस मुरली के मेन पॉइंट्स को और बाबा ने जो होमवर्क दिया उसको सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।